तो हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने प्रीवियस चैप्टर को, जो कि आपका है चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके पहले वीडियो में हमने कवर किया था आपका पॉलन ग्रेन तक। तो आज हम थोड़ा सा पार्ट इसे कवर करेंगे, देन हम चलेंगे आपके पिस्टल की तरफ। तो यहाँ पे हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। Pollen grain are rich in nutrient. It has become a fashion in recent year to use pollen tablet as food supplement. तो जो पॉलन ग्रेन है, जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल, जहाँ पे आपका एबेंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल रहता है, फूड मटेरियल रिजर्व रहता है। तो उसको बहुत सारे गेम्स पे, एथलीट्स पे या बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम पे वो काम करता है न्यूट्रिएंट का। उसका कंजप्शन करके प्लेयर्स पे एनर्जी आता है, एक न्यूट्रिएंट की तरह वो यूज़ हो सकता है। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट्स। इसे हम फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इन वेस्टर्न कंट्री आ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसके जो पॉलन सिरप एंड टैबलेट मार्केट में बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज पे अवेलेबल भी है। पॉलन कंजप्शन हैज़ बिन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। तो इसे क्यों कंज्यूम किया जाता है? क्योंकि ये आपके परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि इस पर आपका न्यूट्रिएंट रहता है। When they are set, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। तो ऐसा नहीं है कि pollen grain एंथर्स निकलने के बाद अपने मनमर्जी दिन पे लैंड होंगे एंड फर्टिलाइज करेंगे ओवम को, सॉरी ओव्यूल को। उनका कुछ फिक्स टाइम रहता है। मतलब जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि आपका किसी किसी पॉलन का जो वाइबिलिटी, मतलब जो आपका वो जो फंक्शन करेगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन उसका अगर 2 से 3 दिन पे हो गया तो ही वो इंश्योर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। नहीं तो अगर किसी किसी स्पीसीज पे 1 से 2 महीना में भी ये चीज़ होता है। तो मतलब इसमें बस ये लिखा गया है कि जो पॉलन भी कुछ समय तक वाइबल रहता है, यानी मतलब फंक्शनल रहता है। अगर उसका टाइम अगर एक्सपायर हो गया तो उसके बाद वो वाइबल नहीं रहता है। The period for which pollen grain remain viable is highly variable and to some extent depend on the prevailing temperature and humidity। तो जो आपका pollen grain का जो आपका वाइबिलिटी रहता है वो बहुत ही डिपेंड करता है आपके डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स पे, एंड वो आपका डिपेंड किस में करता है? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे। इन सम सीरियल्स सच एस राइस एंड व्हीट pollen grain lose viability within 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज। तो जो ये आपका स्पीसीज है राइस एंड व्हीट का जो pollen grain होता है वो आपका सेट होने के बाद 30 मिनट के अंदर ही अपना वाइबिलिटी खो देता है। इसलिए 30 मिनट से पहले उसको लैंड करना होगा किसी भी स्टिग्मा पे। सम मेंबर्स ऑफ रोजिस्टिया, लेग्यूमिनेसिया एंड सोलोनेसिया दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो बोर्ड्स पे आ सकते हैं एमसीक्यू पे। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सेमेन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे जैसे हमने बहुत बार देखा है कि जो ह्यूमन का जो स्पर्म होता है वो उसे हम स्टोर कर रखते हैं ताकि वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी आर्टिफिशियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे वो काम आए, ताकि जैसे जो लोग आपका रिप्रोडक्शन कैपेबल नहीं है तो वो ऐसे करके अपने आप को अपने ऑफिस में प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी तरह पॉलन ग्रेन भी आपका स्टोर हो सकता है पॉलन बैंक्स पे, ताकि उस प्लांट का जो स्पीसीज है वो आपका कंजर्व रहे, ताकि हमें जब भी चाहिए होगा वो प्लांट स्पीसीज तो हम सिंपली उसके पॉलन ग्रेन को फर्टिलाइज कर सकते हैं आर्टिफिशियली। तो हम कैसे स्टोर करेंगे? तो ये आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको पॉलन को स्टोर करना या फिर ह्यूमन का जो सेमेन होता है मेल का, तो वो भी कहाँ स्टोर करते हैं हम लोग? लिक्विड नाइट्रोजन पे स्टोर करते हैं, जो आपका -196 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहता है। तो हम लोग पॉलन को स्टोर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलन बैंक्स कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको टॉपिक नंबर 2.22, जिसका नाम है द पिस्टिल, जिसे हम माइक्रो मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं, एंड एम्ब्रियोसेक। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पे जो गाइनोसियम है उसे हम क्या, गाइनोसियम मतलब जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फीमेल का, उसके कलेक्टिव स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? हम गाइनोसियम कहते हैं, एंड मेल को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। तो गाइनोसियम पे अगर किसी फ्लावर पे सिंगल पिस्टिल है तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलिया, जो हम क्लास 7 पे पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पे। और मे हैव मोर देन 1 पिस्टिल, या फिर एक से ज़्यादा पिस्टिल होंगे। तो पिस्टिल क्या है? यहाँ पे पिस्टिल आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के। तो उसे अगर एक से ज़्यादा होगा किसी फ्लावर क्या बोलेंगे? उसे मल्टी कार्पेलिया बोलेंगे। व्हेन देयर आर मोर देन 1 द पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर दे आर कॉल्ड सिंकार्पस। अगर एक फ्लावर पे एक से ज़्यादा आपका अगर पिस्टिल है और वो दोनों एक साथ फ्यूज़ है तो हम क्या कहेंगे? सिंकार्पस। और मे बी फ्री, या फ्री रहेंगे तो हम क्या कहेंगे? एपोकार्पस।
तो ये एक शॉर्ट समरी में बता दे रहा है। इस पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट, हर पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। तो इसमें पिस्टिल वर्ड क्या है, पिस्टिल आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिस तरह आपका वहाँ पे क्या था, स्टेमन था आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पिस्टिल का एक अनदर नेम जिसे हम बोलते हैं कार्पेल भी कहते हैं पिस्टिल को। तो पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसे आपका एंथर का था फिलामेंट एंड सॉरी आपका जैसे स्टेमन का था फिलामेंट एंड एंथर। तो पिस्टिल के 3 पार्ट हुआ आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा रिसीव्स सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो आपका यहाँ पर डायग्राम दिख पा रहा होगा, तब ये देख पा रहे होंगे। तो स्टिग्मा आपका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में। तो यह पार्ट आप देख पा रहे होंगे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ जो स्टिग्मा है वो क्या कैसे काम करता है, वहाँ पे ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। यानी जो पॉलन ग्रेन सेड होगा एंथर से, वो कहाँ आके लैंड करेगा, स्टिग्मा पे लैंड करेगा पिस्टिल के। ओके, तो कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें या फिर इंस्टा पे डीएम करें आप हमें। द स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। द स्टाइल क्या है, स्टाइल आपका ये जो रेस्ट नीचे का पार्ट है आपका, वो आपका स्टाइल कहलाता है। वो कहाँ जाकर टर्मिनेट होता है, वो आपका ओवरी में जाकर टर्मिनेट होता है। इनसाइड द ओवरी इज़ द ओवेरियन कैविटी। तो यहाँ से थोड़ा बच्चों को डाउट स्टार्ट होता है, मुझे भी हुआ था जब मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पे बस आप कंसंट्रेशन बनाए रखें, एंड अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप 2 से 3 बार एनसीईआरटी का बुक को पढ़ें या वीडियो को 2x या 1.5x की स्पीड पे देखें। इनसाइड द ओवरी इट इज़ द ओवेरियन कैविटी। मतलब ओवरी के अंदर क्या होता है, आपका ओवेरियन कैविटी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉक्यूल भी कहते हैं। तो मतलब ओवरी के अंदर क्या हो गया, आपका ओवेरियन कैविटी हो गया। द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। तो ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या हो गया, आपका प्लासेंटा हो गया। Recall the definition and type of placentation that you studied in क्लास 11। तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन पढ़ा था, तो आप उसे याद कर सकते हैं। 11 के चैप्टर में हमें पढ़ने को मिला था। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा द मेगा स्पोरेंजिया। तो प्लासेंटा से क्या अराइज होता है, मेगा स्पोरेंजिया अराइज होता है। तो मैं फिर से एक समरी देता हूँ आपका। ओवरी के अंदर क्या हुआ, ओवेरियन कैविटी हो, जिसे हम लॉक्यूल भी कहते हैं। ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लासेंटा होता है, जिससे मेगा स्पोरेंजियम डेवलप होता है, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। तो मेगा स्पोरेंजियम हम क्या कहते हैं, हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1। तो ऐसा नहीं कि हर एक स्पीसीज कोई भी प्लांट पे ओवरी का नंबर वेरी कर सकता है। जैसे आपका वीट पे 1 होता है, मैंगो पे 1 होता है, पैडी पे 1 होता है। तो आप कैसे ओव्यूल्स का बाहर से देख पता कर सकते हैं कि वहाँ पे 1 ओवरी है या कैसे है। तो जैसे आप अगर आम कभी खाते होंगे, अगर आपने आम खाया है तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका वहाँ पे 1 सीड होता है। तो नंबर ऑफ सीड आपको बताता है, नंबर ऑफ ओव्यूल को बता देगा। और 1 से ज़्यादा भी ओव्यूल हो सकते हैं। तो वो इसका एग्जांपल क्या है, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया या ऑर्किड हो गया। हम पढ़ने वाले द मेगास्पोरेंजियम, जो कि ओव्यूल कहलाता है। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। द ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो आप देख पा रहे होंगे ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका 2.7D, जो कि एग्जाम पे बहुत बार आता है। तो जो आपका ओव्यूल होता है वो किससे कनेक्ट होता है, वो आपका प्लासेंटा से कनेक्टेड होता है। तो जहाँ पे वो कनेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हम लोग बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। तो आप इस डायग्राम पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका प्लासेंटा से कैसा आपका ओव्यूल जो अटैच है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल कहेंगे। वो उस जंक्शन को जहाँ पे दोनों अटैच हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूनिकल कहेंगे, जो कि MCQ पे आ सकता है 1 मार्क्स पे। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो जो ओव्यूल का जो बॉडी है, जो आपका ओव्यूल का बॉडी है वो फ्यूनिकल से फ्यूज़ होता है। मीन्स अगर मीन्स आपका जो ओव्यूल का बॉडी है वो आपका फ्यूनिकल से फ्यूज़ होगा, तो उस पोर्शन क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे आपका हाइलम कहेंगे। तो हाइलम एक स्मॉल पोर होता है। आप जैसे आप कभी अगर चना कभी खाते होंगे तो आप देखते होंगे वहाँ पे एक स्मॉल पोर है। तो उसका काम क्या होता है, जनरली वो आपका जैसे कभी सीड डोरमेंसी पे चल जाता है तो उसे रीजनरेट के लिए ऑक्सीजन एंड वाटर का सप्लाई चाहिए होता है। तो उसी हाइलम से वाटर एंड ऑक्सीजन अंदर जाता है, एंड देन वो फिर से डोरमेंसी के स्टेट से बाहर आ जाता है। दस द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो जो हाइलम है वो जंक्शन किसी किसी बीच का है, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का है। ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। जो ओव्यूल है वो भी सराउंडेड होता है वॉल से, तो उस वॉल को यहाँ क्या कहेंगे, हम इंटीग्यूमेंट कहेंगे। इंटीग्यूमेंट इन सर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट ए टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज। तो इंटीग्यूमेंट पूरे ओव्यूल को कवर करता है एक्सेप्ट एक जगह जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तो अगर आप पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को याद कर पा रहे हैं तो वहाँ भी जो आपको एक्साइन था वो आपका कंटिन्यूस लेयर नहीं था। वहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ जंप पोर थे वहाँ पे एक्साइन स्पोरोपोलिन एब्सेंट था। तो ऐसा अगर आप कंपेयर कर पढ़ते तो आपको ज़्यादा याद रहता है, एंड आपको वो सब फिंगर टिप्स पे याद हो जाता है।
अपोजिट द माइक्रोपाइरल एंड इज़ द चैलेंजर। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर ये आपका जैसे ये माइक्रोपाइल एंड हुआ तो उसके जस्ट अपोजिट में आपका चैलेंजर एंड पाया जाता है। ये आपका माइक्रोपाइल हो गया, ये आपका चैलेंजर एंड हो गया। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार जरूर देख लेना एंड एक दो बार आप रिपीट कर लेना ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए बनाने का। इनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट अ मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। तो इंटीग्यूमेंट के अंदर क्या होता है, आपका न्यूसेलस होता है। तो मैं फिर से आपको समरी बता देता हूँ। आपका जो ओवरी होता है, ओवरी के अंदर आपका होता है ओवरियन कैविटी, जिसे हम लॉक्यूल कहते हैं। लॉक्यूल से आपका ओवरियन कैविटी के अंदर होता है प्लासेंटा, प्लासेंटा से आपका अराइज होता है मेगा स्पोरेंजिया। हम मेगा स्पोरेंजिया जो डेवलप होता है ओव्यूल पे, ओव्यूल सराउंडेड होता है इंटीग्यूमेंट से, एंड ओव्यूल के अंदर आपका होता है न्यूसेलस सेल होता है। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबेंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। तो न्यूसेलस के सेल के पास क्या होता है, फूड रिजर्व रहता है उस पर। लोकेटेड इनसाइड द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक। आपका जो न्यूसेलस सेल के अंदर क्या रहता है, आपका एम्ब्रियो सैक रहता है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। यही जो पोर्शन है यहाँ पे आके आपका पॉलिन ग्रेन फर्टिलाइज होता है एम्ब्रियो सैक से, ओव्यूल से। एन ओव्यूल जनरली हैज़ एन एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर रिडक्शन डिवीजन। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हम अब अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस से, जिसका वीडियो कल आएगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड।